mathematics channel for 10th class. Under real numbers, today we will take theorem 1.5, then theorem 1.6 and finally theorem 1.7. ये जो theorems हैं ये 10th क्लास NCERT जो मैथ्स की टेक्स्ट बुक है उससे ली गई हैं. अब हम सबसे पहले थ्योरम 1.5 पे चलते हैं. थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m where n and m are non-negative integers. तो थ्योरम के हिसाब से हम जो है x ले लेते हैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ थ्योरम का पूरा क्लैरिफिकेशन. तो लेट x इज इक्वल टू, मान लीजिए हम ले रहे हैं 1.34, ये डेसिमल फ्रैक्शन हमने ले लिया है. और अब आगे कहता है देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q. तो सबसे पहले तो हम इसको p अपॉन q के यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं. तो सीधा सा आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हैं 134 अपॉन 100. तो अब इसमें ये जो 100 है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 100 को हम सबसे पहले लिखेंगे 10 की पावर 2. यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट ओवर हियर. यानी कि यहाँ पे 2 ही हैं तो यहाँ पे 100 आया. ये जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उसके हिसाब से ये 0 हमने यहाँ पे लगाए हैं. और यहाँ पे जैसे 10 रेज़ टू द पावर 2 है. अब इसमें जो ये 10 है इसको अगर हम ऑब्जर्व करें 10 को, सिर्फ 10 को, तो 10 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं व्हेन वी एक्सप्रेस 10 इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स तो हमको मिलेंगे सिर्फ 2 and 5. यही 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 10 के. एंड 10 को 2 into 5 जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस वे ऑफ एक्सप्रेशन विल बी अ यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन. कहने का मतलब ना इसमें कोई और प्राइम नंबर हम इंक्लूड कर सकते हैं और ना इसमें से 2 and 5 को हटा सकते हैं. अब जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करने से भी 2 and 5 यहाँ से ना मतलब एक्स्ट्रा आएंगे तो वही 2 and 5 ही. स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा और 5 भी 2 टाइम्स आ जाएगा. रहेंगे तो वो 2 and 5 ही. तो इसको पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं 134 अपॉन इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये 10 into 10 हो गया तो ये हो गया 2 into 5 into 2 into 5. अच्छा, अब इसमें एक बात क्लियर है कि डिनोमिनेटर में ऊपर p है नीचे q है. q की जगह में 2 and 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर यहाँ पे हम इंक्लूड कर नहीं सकते हैं. 3 को या 7 को या इसी तरह से किसी और को भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. इतना तो क्लियर है कि यहाँ रहेंगे तो 2 and 5 ही. हाँ, ये हो सकता है कि इनमें से कोई कैंसिल आउट हो जाए. न्यूमरेटर में अगर आपके पास 2 and 5 इसका जो न्यूमरेटर है उसका फैक्टर अगर बनता है तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर में 2 and 5 के अलावा और कुछ नहीं आएगा. इतना तो क्लियर है. और अब इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 134 के जो हम फैक्टर करके देखते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका तो 2 से कटता है ये. तो 6 2 जा 12, 2 6 जा 12, वो 1 बचा और ये 2 7 जा 14. तो ये बन गया हमारे पास 2 into 67 और डिनोमिनेटर में जो है आपके पास आ गया 2 into 5 into 2 into 5 और इसमें से 2 गेट्स कैंसिल बाय 2 तो आपके पास आ गया 67 अपॉन ये 2 into
5 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर हम 1 यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमको P अपॉन Q के फॉर्म में मिल गया है, P अपॉन Q। और Q, अब Q जो है हमारे पास हो गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब इसको इससे टैली करते हैं। ये कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q मीन्स डिनोमिनेटर, इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। तो ये इसी तरह से आ रहा है, और इसका अनुमान तो हमको यहीं पे लग गया था कि ये इस तरह से आएगा, 2 और 5 के टर्म में आएगा, क्योंकि 100 जो है वो 10 की पावर 2 है। 1000 होता तो तब भी 10 ही बेस तो 10 को ही बनना है, पावर जो है वहाँ पे बेशक 3 हो जाएगी। तो 10 के फैक्टर तो क्योंकि 2 और 5 ही होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 2 और 5 के अलावा और कुछ आ नहीं सकता। हाँ, उनकी जो संख्या है 2 और 5 की वो डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, 100 है या 1000 है या क्या है, 10 है। तो अकॉर्डिंगली जो है आपके पास 2 और 5 की संख्या होगी। तो इस तरह से हमने देखा है कि ये इस तरह से इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ गया है। और इसमें हमने एक चीज़ देखी है, P एंड Q आर को प्राइम्स। यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे बेशक यहाँ पे नहीं थे ये को प्राइम, लेकिन फिर भी ये आपका 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 करके था ये। और जब आपने इनको को प्राइम बना दिया P एंड Q को, तो अब जो है अब एग्जैक्टली इसी फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। अब इसमें ये जो है मान लीजिए अगर इसमें से कुछ कैंसिल ना होता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो तब 2 और 5 दोनों की पावर सेम होनी थी, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर केस बन जाता, n और n इक्वल हो जाते। तो इस तरह से हमने देखा कि ये थ्योरम जो है इस तरह से ये सही हमको देखने को मिल रही है। इसका जो है यानी कि जो Q है डिनोमिनेटर, वो इसी फॉर्म में हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये इसको लेके देखता हूँ मैं 67 अपॉन मान लीजिए जैसे हमारे पास ये था 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब ये इसको अगर हम इससे डिवाइड करें, ये बनता है 5 5 जा 25, 2 जा 50, ये 50 बनता है। तो 50 से अगर 67 को डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। 100 से भी करेंगे 135 को, तब भी यही आएगा। और यानी कि P अपॉन Q को हम इस तरह से भी लिख सकते थे और इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 67 है ऊपर, इसको ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और नीचे अभी हमने देखा कि ये 50 बन गया था, तो 50 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फिर 150 बन जाएगा, ठीक है, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अब ये बन जाएगा आपका 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18 एंड 2 20, और अपॉन में ये इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि यही, और इंटू 3 भी आएगा क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, इसको भी 3 से किया था तभी तो ये आया था। इसके फैक्टर ये इंटू 3 ये आएंगे। अब अगर इसको देखा जाए तो ये 201 अपॉन इतना जो है, ये इससे डिनोमिनेटर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ये सब इक्वल हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये सब इक्वल हैं क्योंकि ऊपर नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो उससे जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं थी, तो ये सेम आएगा। लेकिन इसमें हम देखते हैं ये जो डिनोमिनेटर है, ये इससे अगर टैली करें उसको, यानी कि ये जो Q की जगह में है, तो इसकी फॉर्म में नहीं है, ये ट्रेंड अलग है, इसका ट्रेंड अलग, यहाँ 2 और 5 है और यहाँ पे 3 भी आ गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। इसलिए अब ये कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक है। तो जब आप ये इस तरह का ये चेंज क्यों आया, इस तरह से ये जो इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं आया, डिफरेंट क्यों आया, क्योंकि आपने इनको को प्राइम नहीं रखा। ये 201 एंड ये जो आया यानी कि ये 150, इनको मल्टीप्लाई करके 201 आया, ये 150 है, तो ये दोनों जो हैं ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, इनमें 3 कॉमन है। अगर 3 से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो तब जो नंबर आपके पास आएंगे P अपॉन Q के फॉर्म में, वो को प्राइम होंगे। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 67 आएगा,
और नीचे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 कट गया से, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब जो है अब ये इस फॉर्म में है ये डिनोमिनेटर यानी कि क्यू। हमें मतलब हमारा फोकस क्यू पे है, पी पे नहीं है। क्यू के बारे में ही जो है कंडीशन हमको ये दे रखी कि इतना आना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि इस तरह से आता है, और इस कंडीशन को जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। तो तभी इनको को प्राइम बना करके ही तब आपको ये फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास एन के जगह में आ गया 1 और एम के जगह में कितना आ गया आपके पास, एम के जगह में आ गया आपके पास 2। तो एन और एम जो हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये ठीक है। अब कोई और थोड़ा सा और एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा हटके। तो मान लीजिए हम लेते हैं, मान लो 0.75 लेते हैं x की जगह में। तो 0.75 का क्या बन जाएगा, सीधा 75/100 हो जाएगा। और ये बन गया 25 से इसको अगर हम काट दें, ठीक है, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब 70.75 था हमारे पास, यानी कि इसी के हिसाब से, ये थ्योरम के हिसाब से हमने x को ले रखा है। टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट होता है, तो ये भी इसी तरह का है। अब इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 75/100। यहाँ देख करके तो खैर पता लग रहा है कि 100 जो है इसी फॉर्म में आएगा, जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन अगर इसको आपने कैंसिल आउट कर दिया, यानी इसको को प्राइम बना दिया 3/4, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये P/Q की जो सिचुएशन है ये इस तरह से हो गई 3/4। अब यहाँ पे Q हमारे पास 4 है, ठीक है, Q हमारे पास 4 है। तो क्या ये Q इस फॉर्म में आ सकता है, ये हमको थोड़ा देखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 को लिख देंगे 2 की पावर 2। और अब यहाँ पे इंटू हम 1 तो कर ही सकते हैं, इंटू 1, और 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0, ठीक है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि P/Q जो है ये बन गया 3/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए तो ये जो है सीधा हम देखते हैं कि इसी के फॉर्म में है। n की जगह में यहाँ पे 2 हो गया और m की जगह में यहाँ पे 0 हो गया। अब m की जगह में 0 भी अलाउड है, क्योंकि n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 के बारे में जैसे कि आपको पता ही होगा कि 0 इज टेकन एज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो नॉर नेगेटिव में बोल रहा हूँ, यानी कि 0 को हम नेगेटिव भी नहीं मानते हैं। नेगेटिव नहीं मानते हैं तो इसका मतलब नॉन नेगेटिव हम इसको ले सकते हैं 0 को। तो इस तरह से m की जगह में हमने 0 लिया, ऐसे n की जगह में भी 0 आ सकता है। मान लीजिए आपके पास अगर डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पे 4 था तो 2 की पावर 2 बन गया। अगर यहाँ पे मान लो 5 होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 होता, तो तब आप 5 को तो लिख देते जो भी होता, और 2 मान लो ना होता, यहाँ पे जैसे 5 होता, ऐसा होता आ जाता, मान लीजिए 3/5 आ जाता ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 0.6 है, 0.6 है, तो 0.6 की वैल्यू अगर आप निकालें तो 6/10 हो गया, 6/10। और 6/10 को अगर आप कैंसिल आउट करेंगे जो है मतलब 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो इस तरह से आ गया। अब ये P हो गया और ये Q हो गया, ये है भी को प्राइम दोनों 3 एंड 5। यानी इस थ्योरम की जो कंडीशन है पूरी तरह से हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, P एंड Q आर को प्राइम्स। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, अगर इसी फॉर्म में हमको चाहिए, क्या डिनोमिनेटर यानी कि Q, ये हो गया P/Q। तो Q की जगह में हमारे पास 5 है, तो हाउ टू एक्सप्रेस 5 इन दिस फॉर्म 2 की पावर n। तो ये आपको ये जैसे यहाँ पे समझाया ऐसे यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 2, यानी कि इसको 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 5 को 1 इंटू 5, और 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी पॉजिटिव नंबर की जो पावर 0 है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये यहाँ पे हो गया इस तरह से 5 की पावर 1। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 5 की पावर 1 हो गया, तो n की जगह में 0 हो गया और m की जगह में 1 हो गया। तो हर सिचुएशन में जब भी आपके पास इसका मतलब x कोई रैशनल नंबर है
किसमें, डेसिमल के टर्म में, जो ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेट होता है, उसका एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, तो उसको आप हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और ताकि क्यू जो है इतना इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे भी 0.6 को लेके भी हमने देखा है जैसे, तो ये इस तरह से हमारे पास 3/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो थी थ्योरम 1.5, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा थ्योरम 1.6। अब हम चलते हैं थ्योरम 1.6 पे। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates. ये वाली जो थ्योरम है 1.6, ये थ्योरम इससे पिछली जो थ्योरम थी 1.5 उसका कन्वर्स है। किस तरह से उसका कन्वर्स? क्योंकि उस थ्योरम में हमको जो x था वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है फ्रैक्शन के रूप में हमको दे रखा था, और फिर हमको प्रूव करना था कि अगर उसको हम p अपन q के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, p एंड q को प्राइम मान करके, तो जो q है वो इस फॉर्म में होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है इस थ्योरम में कि जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो फिर हमको ये प्रूव करना है कि वो जो रैशनल नंबर है, ठीक है, p अपॉन q, जिसको हमने यहाँ पे कहा है p अपॉन क्यू, और q की जो इस कंडीशन के साथ हमको q गिवन है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। मतलब उसका जो एक्सपेंशन है डेसिमल के फॉर्म में, दैट विल टर्मिनेट, ये हमको प्रूव करना है। तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू, ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कि q जो है इस फॉर्म में होगा, और p के बारे में हमें जो कोई कंडीशन नहीं दे रखी, p हमारा कुछ भी हो सकता है तो होगा, लेकिन वो p अपॉन q के फॉर्म में, माने इंटीजर अपॉन इंटीजर, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट 0, ये तो आपको कंडीशन पता ही है रैशनल नंबर की। तो लेट x इज इक्वल टू 7 अपॉन, और डिनोमिनेटर यानी q की जगह हम ऐसा नंबर ले लेते हैं, ऐसा इंटीजर ले लेते हैं जिसको इस टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ 80 ले लिया। अब 80 को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 80 के अगर हम फैक्टर करके देखें, 240 आ गया, 20, 10, 5, तो ये हम देखते हैं 1 2 3 4 टाइम आ गया हमारे पास, तो ये हो गया 7 अपॉन 2 की पावर 4 हो गई, और साथ में आ गया 5 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं। तो नेचुरली ये जो ये था हमारा p अपॉन क्यू, ठीक है, ये p अपॉन क्यू। तो q हमारा 80 था, और उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये जो है आपने एक्सप्रेस कर दिया है। तो अब ये तो हमने थ्योरम की कंडीशन के हिसाब से, जो थ्योरम की रिक्वायरमेंट थी, उसकी डिमांड थी, उसके हिसाब से हमने x जो है यानी कि रैशनल नंबर हमने चूज़ किया है। और अब हमको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ये जो रैशनल नंबर जो कि आपने इस ढंग से लिया है, इसका डेसिमल जो है एक्सपेंशन जो है इसका, वो टर्मिनेट करेगा। अब कौन से मतलब कौन से रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, थोड़ा उसके ऊपर ज़रा हम गौर कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो 368 है, मान लो यहाँ पे हमारे पास, और डिनोमिनेटर में हमारे पास मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब इस तरह की जब कोई सिचुएशन हमारे पास होती है, तो ये आपको एग्जैक्टली पता है कि ये जो है कितना, ये टर्मिनेट हो जाता है 3.68 बन करके, इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है, तो 8 पे आके टर्मिनेट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लो 1 ही 0 होता, तो ये इसने बन जाना था 36.8 बन जाना था, यानी कि डेसिमल का 1 प्लेस, लेकिन फिर भी उसने टर्मिनेट करना था। तो ये टर्मिनेट करेगा ही करेगा अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 10 की कोई पावर के टर्म में जो है आपके पास कोई जो है इंटीजर होगा, जैसे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, एंड सो ऑन। तो फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज 1 के बाद अगर आपके पास है डिनोमिनेटर में, तो फिर जो नंबर न्यूमरेटर में होगा तो वो जो है टर्मिनेट
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। तो यही सिचुएशन हम यहाँ पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ये हमको देखना है। अगर ये सिचुएशन हम यहाँ पे ला सकते हैं तो जिस तरह से इसको आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, उसी तरह से फिर इसको भी कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में हम 10 की कोई पावर के टर्म में इसको हम जो है मतलब इसको बना सकते हैं। कैसे करके? एक्चुअल में 2 की जगह में हमेशा 10 बनाया जा सकता है, 2 के जगह में 10 बनाया जा सकता है। 2 को अगर आप जैसे 2 को 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 10 मिलता है। 3 की जगह में 10 नहीं बना सकते, 3 को किससे करेंगे आप मल्टीप्लाई जो कि 10 बन जाए या 10 की कोई पावर बन जाए, 100 बन जाए, नहीं बनता है। और इसी तरह से 5 को भी हम 10 बना सकते हैं। कैसे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 और 5 ही तो है हमारे पास यहाँ पे, तो इनकी जगह में हम मतलब 10 या 10 की कोई पावर के टर्म में जो है कोई यहाँ पे हम नंबर बना सकते हैं, इंटीजर हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसके लिए सिंपल है, 7 ये 7 तो 7 है ही, और अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है। अब यहाँ पे 5 की भी पावर अगर 4 बन जाए तो ये फिर पॉसिबल होगा। 2 और 5 को हम इकट्ठा करके और फिर एक ही पावर दोनों की बना सकते हैं। तो 2 की पावर 4 इस तरह से लिख दिया, और ये 5 की पावर 1 है, तो अब 4 पावर चाहिए मेरे को यहाँ पे 5 की भी, तो 5 की पावर 3 से मैं इसको इंटू कर सकता हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से इंटू किया, यानी डिनोमिनेटर में। अब चेंज भी नहीं आना चाहिए, हम इसको इसके इक्वल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें p यानी ये p है ऊपर हमारे पास 7, तो इसको भी हम इसी से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 रेज़ टू द पावर 3। तो इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा? ऊपर तो बन गया 5 5 जा 25 5 जा 125, और 125 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 एंड 3 17 एंड 1 7 1 जा 7 और 1 8 875 बन गया, 875 यहाँ बन गया। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको पता है कि 2 की पावर 4 हो गया, और इसीलिए तो हमने 5 की पावर 3 से इसलिए किया था कि यहाँ पे भी 5 की पावर 4 हो जाए। अब इन दोनों की पावर सेम हो गई, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर तो वही हो गया 875, और डिनोमिनेटर में अब आपके पास 2 एंड 5 को आप इकट्ठे लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं की पावर 4, और ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 875 अपॉन 10 की पावर 4, और 10 की पावर ये 5 टू जा 10, 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 1 के आगे 4 जीरो। अब 1 के आगे जब 4 जीरो होंगे तो अब इसको किस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे? यानी अब आपके पास यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो 4 डेसिमल प्लेस कैसे होंगे? ये 3 अगर यहाँ पर लगाएंगे तो 3 तो आपको ऐसा करना पड़ेगा 8 7 5, और यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा 1 2 3 4। तो इस तरह से ये आपके पास जो है क्या आ गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास आ गया, एक ऐसा रैशनल नंबर आ गया जिसका एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि जैसे इसने बोला था उसी तरह से। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, तो ये टर्मिनेट कर रहा है 5 पे। तो इस तरह से ये थ्योरम तो सिंपल थी, और इस तरह से ये आपका थ्योरम 1.6 हो गया है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे थ्योरम 1.7। अब हमारे पास थ्योरम है 1.7। थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, b आर रैशनल नंबर, such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. Repeating means recurring. तो इसमें इससे जो पिछली वाली थ्योरम थी 1.7, उसमें q जो था वो इस फॉर्म में था 2 to the power n into 5 to the power m, और जब वो इस फॉर्म में था तो तब हमको ये वेरीफाई करना था, तब हमको ये शो करना था कि p अपॉन q का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। और अब यहाँ पे ये है कि ये इस फॉर्म में नहीं है, q जो है इस फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म में नहीं है तो उसका एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि इस फॉर्म में नहीं होने का क्या मतलब है, और अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो तब आपको ये प्रूव करना है, ये शो करना है
कि ये जो P अपॉन Q है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो रिपीटिंग तो हमेशा ही होगा, ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये रिपीटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। x को मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लो 8/7 ले रहे हैं हम x को। तो ये P एंड Q आर को प्राइम, ये भी इसने कंडीशन रखी वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। तो 8 और 7 आपको बताइए कि को प्राइम है, इनमें किसी का टेबल नहीं जाता अदर देन 1। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। तो 8/7 में यानी जो Q है ये P अपॉन Q के टर्म में हमने ये एग्जांपल हमने नंबर रैशनल नंबर ले लिया है। अब इसमें जो Q है वो 7 है, और 7 को आप पता है कि 7 को आप इस फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। 7 को इस फॉर्म में आप लिख नहीं सकते हैं। अब जब इस तरह की सिचुएशन है तो इसका मतलब जब 7 का टेबल आप 8 में डालेंगे तो आपको कैसा एक्सपेंशन मिलना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए वो, और रिपीटिंग भी होना चाहिए, कहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो डिजिट्स हैं, कोई डिजिट का ब्लॉक है, सिंगल डिजिट या एक डिजिट्स का जो ब्लॉक है 2 या मोर देन 2 डिजिट्स, वो रिपीट होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। 7 का टेबल जब हम 8 में डालते हैं तो कैसा बनता है, इसी थ्योरम के हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। इसी के हिसाब से रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि Q जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, ना इसमें 2 है और ना इसमें 5 है। तो अब ऐसे आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे मान लो 8/7 आप कहेंगे कि हम लिख सकते हैं कि ये इसको 2 की पावर 0 लिख दो और ये 5 की पावर 0 लिख दो, ये 1 है, और फिर जो है यहाँ पे ये 7 हो गया। तो क्या ये इस फॉर्म में नहीं है, ये जो Q है यानी डिनोमिनेटर? नो, इस फॉर्म में नहीं है, इस 7 की वजह से इस फॉर्म में नहीं है। हाँ, अगर यहाँ 7 ना होता, ठीक है, 1 होता, मान लो 8/1 होता, तो 8/1 को, ये इस 1 को तो आप इस फॉर्म में लिख सकते थे, क्योंकि ये इसको 1 को लिख देते 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, और 0 लिखना अलाउड था, क्योंकि यहाँ पे जो है उसके बारे में समझा रखा है n और m क्या है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर तो है ही। अब इसमें ये मैंने आपको समझाया कि 8/7 जो है किसी भी तरह से 7 जो है यानी कि डिनोमिनेटर Q वो इस फॉर्म में नहीं है। अब 7 का टेबल 8 में हम डाल के देखते हैं, तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाए तो इसका मतलब इस थ्योरम के हिसाब से, ये जो हमने कंडीशन भी लगा दी इसी थ्योरम के हिसाब से, डिनोमिनेटर को इस तरह से बना दिया, और इन दोनों को 8 और 7 को ये जो है जो इसकी शर्त है कि P एंड Q आर को प्राइम, तो को प्राइम भी हमने बना दिया। तो अब हमको ये सिचुएशन मिलनी चाहिए, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन 8 को 7 से डिवाइड करके। देखते हैं जरा, 8 से 7 को, 7 से 8 को, तो 7 1 जा 7 और बचा आपका 1, तो ये 0 यहाँ डेसिमल लगाया आपने, तो 7 1 जा 7, अब बचा आपके पास 3, फिर 0, और 7 3 जा 7 4 जा 28, और फिर आपके पास आया 2, फिर 0, और 7 2 जा 14, और 7 3 जा ज़्यादा हो गया, 7 2 जा 14, और अब आपके पास बचा 6, इसको यहाँ लिख लेते हैं 6, फिर 0 उतारा, और अब जो है आपका 7 8 जा 56, फिर 4 बचा, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 बचा। हम कोशिश कर रहे हैं जो रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है रिमाइंडर, यहाँ पे 2 था रिमाइंडर, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो कोई भी रिमाइंडर जो इससे पहले आया है, कहीं पे भी कोई भी, जैसे यहाँ पे 1 आया, अगर 1 दोबारा आ जाएगा तो उसके बाद रिपीट होने लग जाएगा, क्योंकि वही प्रोसेस फिर जो है उसी तरह से चलती रहेगी। या मान लीजिए 3 आ जाता रिमाइंडर, तो उसके बाद जब 3 आएगा तो 3 के बाद फिर 2 ही आएगा रिमाइंडर, 2 के बाद फिर 6 ही आएगा रिमाइंडर। तो हमको एक बार रिमाइंडर देखना है कि जो पीछे रिमाइंडर आ रखे हैं, जैसे अभी 5 आया, 5 से पहले कोई रिमाइंडर 5 तो नहीं आया, तो नहीं आया। अब देखते हैं कि कौन सा रिमाइंडर आगे आता है जो कि पिछले वाले रिमाइंडर से मैच करता है। तो अब ये हो गया यहाँ पे, तो 7 7 जा 49 हो गया, और जब ये हो गया तो अब इसके बाद हमारे पास 1 आता है, और ये 1 यहाँ पे भी था हमारे पास, क्योंकि अब इसके बाद आप डिवाइड करेंगे इसको,
तो ये 0 तो आपको उतारना ही है, तो 7 1 जा 7, और अब फिर वही चीज़ रिपीट होगी, 10 में से 7 गया तो यहाँ 3, तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो इस तरह से हम इसको आगे नहीं करेंगे इस प्रोसेस को, क्योंकि हमको पता लग गया कि अब ये जो चीज़ है इतना कितने 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ फिर वही आएगा 1 4 2 8 5 7, वही चीज़ें दोबारा रिपीट होती रहेंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी जो है 8/7 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। रिपीटिंग माने रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है ये, तो इसको रिपीटिंग तो होना ही होना है। रिपीटिंग इसलिए होना है क्योंकि ये अभी जो आपको मैंने इसका लॉजिक समझाया, रिपीटिंग इसलिए होना है क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ 3 बचा, रिमाइंडर अलग अलग बच रहे हैं 1 3 2 4, और रिमाइंडर बचने के लिए, रिमाइंडर बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 1 से लेके और 6 तक ही जो है डिजिट्स हैं। तो कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट्स हैं। इनके अलावा तो कोई रिमाइंडर और बच नहीं सकता। 7 बच नहीं सकता क्योंकि 7 से आप डिवाइड कर रहे हैं। 0 बच नहीं सकता क्योंकि अगर 0 बचेगा तो इसका मतलब वो तो टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा टेबल चला गया, तभी तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये 1 से लेके और 6 तक यानी कि 6 डिजिट्स आपके पास बचेंगे। अब इन 6 डिजिट्स में मान लो सबके सब डिजिट भी अगर कंज्यूम हो जाते हैं 1 से लेकर 6, जैसे यहाँ पे हो भी गए, 1 हुआ कंज्यूम, फिर 3 हुआ, फिर 2 भी हुआ, फिर 4 भी हुआ, फिर 5 भी हुआ, तो घूम फिर करके वापस इन्हीं में से किसी एक डिजिट को दोबारा रिमाइंडर के तौर पे आपको जो है मिलेगा ही मिलेगा। और जब रिमाइंडर के तौर पे दोबारा मिलेगा तो फिर वो रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। डिजिट्स का ये जो हमारे पास क्वोशंट में आ रहे हैं डिजिट्स, ये जो है इनका रिपीटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से रिपीटेशन तो होना ही होना है। जब P/Q के टर्म में रैशनल नंबर जो होता है हमारा वो P/Q के ही टर्म में होता है। P and Q आर इंटीजर्स और Q नॉट 0, ये आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। तो Q से जब आपको P को डिवाइड करना है, Q से P को डिवाइड करना है, तो अगर उसको नॉन टर्मिनेटिंग होना है तो रिपीटिंग तो होना ही होना है। उसका लॉजिक हमने यहाँ पे देख लिया है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे ये देखा कि डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टर्म में नहीं है तो तब जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अब मैं आपको कोई और एग्जांपल थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज ना हो ताकि आप, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 3/10 है, मान लो आपके पास, तो 3/10 तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 × 5 यानी इस फॉर्म में है, 2 की पावर 1 5 की पावर 1 इस फॉर्म में है। तो अब अगर मैं ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या 3 से भी कर देता हूँ, किसी भी और प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अदर देन 2 and 5, तो मान लो 7 से कर दिया, यहाँ भी 7 से कर दिया, तो ये बन गया 21/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7। अब हम देखते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म में नहीं है। डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है। जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि किसके कारण नहीं है? इस 7 के कारण नहीं है। तो क्या अब तो जो है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इस पे गौर न करें, ये P and Q कोप्राइम, इस पे गौर न करें, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इससे जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आना चाहिए, लेकिन ये आएगा नहीं। ये तो जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप इससे यानी 21 को डिवाइड करें किससे, 5 2 जा 10 और ये 70 हो गया। 70 से अगर आप 21 को डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग बनेगा। ये उतना ही आएगा जितने कि आप 10 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं। 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.3 आता है, तो ये भी 0.3 ही आएगा, ये भी 0.3 आएगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जबकि इस थ्योरम के हिसाब से, इस थ्योरम की कंडीशन के हिसाब से जो Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है। आप देख सकते हैं, इसको कंपेयर करो, ये इस फॉर्म में नहीं है। किसके कारण? इस 7 के कारण। तो जब ये इस फॉर्म में नहीं है तो इससे इसको डिवाइड करके जो है
ऐसा आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आना चाहिए, लेकिन इससे इसको डिवाइड करके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो आता नहीं है, तो 0.3 के इक्वल आ जाता है इससे जब इसको डिवाइड करते हैं इससे तो ऐसा हुआ क्यों? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि अब इसकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आ रही है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। तो इनको हमने को प्राइम नहीं बनाया। अब इनको अगर हम को प्राइम बना देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो है कॉमन फैक्टर उससे जो है दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पे 7 है, 7 3 जा, और जब यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, अगर 2 × 5 और 7 से 7 कट गया तो वही आ गया 3/10। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमको इसको दोनों को को प्राइम बनाना है, तब जाके हमने क्यू को ऑब्जर्व करना है। ये क्यू माने डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करने से पहले हमको इन दोनों को प्राइम बनाना है और तब जाके ये कंक्लूजन निकालना है। तो ये मतलब एक कंफ्यूज होने वाली जो बात थी उसका मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया कि यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसकी ये इंपॉर्टेंस है पी एन क्यू आर को प्राइम्स, उस हिसाब से इनको पहले आपको को प्राइम बनाना है। को प्राइम नहीं बनाएंगे तो तब इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी जिसमें कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई डिनोमिनेटर तो जो है इस फॉर्म में नहीं है। जब इस फॉर्म में नहीं है, जैसे कि थ्योरम कह रही कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में ना हो, क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म, तो तब ये जो P/Q का जो एक्सपेंशन होगा, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जबकि ये ऐसा नहीं होगा। तो ये मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 7 इन दोनों में कॉमन था, उस कॉमन जो फैक्टर है उसको हटाना था, उससे डिवाइड करना था। तो इस तरह से ये मैंने आपको तीनों थ्योरम समझाई हैं। और उसके बाद अब जो है मैं आपको इससे आगे समझाऊंगा जो एक्सरसाइज इसमें आती है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हमारे पास है 13/3125। तो इसको जो हम इसके प्राइम फैक्टर्स पता कर लेते हैं। तो 13 का तो 13 ही हो गया, 3125 के हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे पता कर लेते हैं। 3125, इसके लास्ट में 5 है तो 5 से ये डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। और फिर ये 5 से फिर कटेगा, 5 1 जा 5, 12 हुआ, 5 2 जा और फिर 5 5 जा, और फिर 5 से ही कटेगा, 5 2 जा 5 5 जा, और ये हो गया 5 5 जा। तो 1 2 3 4 5। तो इसको फर्स्ट को मैं देख रहा हूँ, ये हो गया 13/5 की पावर 5 हो गया, 5 की पावर 5। और इस तरह से आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के पावर टर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? 13 इसको इससे पहले 1 आप ले सकते हैं, 1 इंटू, तो 1 इंटू 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो ये जो है आपको मिल गया किस टर्म में, जो कि थ्योरम 1.6 में था कि Q को अगर आप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो इसका जो डेसिमल जो है इसका एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका तो हमने पता लगा लिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा। और आपको इस तरह से इसका जो है आइडिया हो गया है। और अब इस पे चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले को हम देखते हैं 17/8 है, ये 17/8। अब इसको लिख सकते हैं 17 और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 आपने लिख दिया। अब 5 को यहाँ पे आप ला सकते हैं कैसे, 5 की पावर 0 बना के। तो ये फिर वही 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टर्म में आ गया, और m की जगह में 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इस तरह से आप इसका भी वही जो है कंक्लूजन निकला है। क्या कंक्लूजन निकला है? जैसे उसने पूछा है कि कौन सा जो है टर्मिनेटिंग होगा,
which rational number will have a terminating decimal expansion. तो इसका भी जो है 17/8 का भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसका जो q है यानी कि डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हमने ले रहे हैं इन क्वेश्चंस को। अब इसको देखते हैं 29 को के तो फैक्टर होते नहीं, 29 तो 29 ही रहेगा, और 343 के हम फैक्टर्स करके देखते हैं। तो कि इसे 2 से कटेगा नहीं, 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 का तो आपको रूल पता है, इनका सम करो 3 3 6 एंड 4 10 हो गया। 10 में 3 का टेबल जाता नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का टेबल इसमें जाएगा नहीं, कोई लास्ट में 5 या 0 होगा तभी 5 का टेबल जाएगा। तो अब 7 से ट्राई करके देखें जरा। 7 5 ज़्यादा हो गया तो 7 4 28 हो गया, 28 फिर 6 बचा तो 7 9 जा, अब फिर ये हो गया 7 7 जा। तो इसको लिख सकते हैं, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसको हम इस तरह से करेंगे 29/7 की पावर 3। अब ये जो है इससे पहले अभी मैंने आपको जो थ्योरम समझाई थी, यानी कि 1.7 थ्योरम 1.7 में क्या था कि अगर q माने डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टर्म में ना हो, जो कि ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 है, 2 और 5 इसमें है नहीं। तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसका ये हमें जैसे इसने पूछा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका होगा, ठीक है, इस वाले का होगा, थर्ड का। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन है 35/50। 35/50 को 35 के भी फैक्टर हो जाते हैं, 7 5 जा 35, और 50 के भी आपको पता है 10 5 जा 50, तो 2 इंटू 5 है 10 हो गया और इंटू 5 हो गया। अब इससे ये कैंसिल भी हो गया, तो ये आपके पास आ गया 7/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये इसका जो q है यानी कि P/Q के टर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो जो q है यानी जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में। तो इसलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये भी हमने देख लिया। आप उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें 6/5 को हम देख रहे हैं 6/15। तो 6 को लिख दो, इसके फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3, और 15 का तो आपको पता है कि 3 इंटू 5, और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/5। और 2/5 में जो डिनोमिनेटर में 5 है हमारे पास, तो 5 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5, और 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 और इंटू 5 की पावर 1। तो इस तरह से जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो q है, अगर P/Q के टर्म में इसको हम एक्सप्रेस करें तो जो q है उसका वो किस पैटर्न का है, किस फॉर्म का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो जब इस तरह से ये है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।